So students, now we are moving to the next topic, that is pregnancy and embryonic development, right? So previously we have discussed about the implantation, how does the implantation occurs and what are the important events that takes place in the implantation process, right? So now we are going to cover our new topic, that is pregnancy and the embryonic development. After implantation, finger like projection, right? Finger like projection, they appear on the trophoblast and it called as the कोरियोनिक विलाई. क्या कहेंगे उसको हम लोग? कोरियोनिक विलाई. कोरियोन किसके लिए वर्ड आता है? मेम्ब्रेन के लिए वर्ड आता है, ठीक है. कोरियोन मेम्ब्रेन के लिए वर्ड आता है. और विलाई, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. तो आफ्टर इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस they appear on the trophoblast called the chorionic villi. It is surrounded by uterine tissue. किससे सराउंड होगा वो? यूट्राइन टिश्यू सराउंड होगा. एंड मैटरनल ब्लड यानी मदर के ब्लड से वो सराउंडेड होगा, राइट. फिर कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम्स इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर, ठीक है. तो कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू क्या होंगे? वो इंटरडिजिटेटेड हो जाएंगे, आपस में वो इंटरडिजिटेटेड हो जाएंगे, ठीक है. दे आर इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म्स ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन developing embryo, right? Developing embryo, that is fetus, and maternal body called the placenta. Clear? So what they are telling here कि भाई it is जो कोरियोनिक विलाई है, ठीक है, जो क्या लिखा है यहाँ पे, कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू, वो क्या हो जाएंगी? दे बिकम इंटरडिजिटेटेड, आपस में इंटरडिजिटेटेड हो जाएंगी, ठीक है. इंटरडिजिटेटेड विथ ईच अदर एंड जॉइंटली what they form? They form a structurally and functional unit between developing embryo, right? And that developing embryo and maternal body called the placenta. उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने? प्लेसेंटा नाम दे दिया, right? प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है. प्लेसेंटा इट इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, राइट. सो what is the role of placenta? So placenta facilitates supply of oxygen and nutrients to the embryo. तो क्या प्रोवाइड कर रहा है वो? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है. एंड ऑल्सो रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाय द एम्ब्रियो. इसके अलावा क्या रिमूव कर रहा है वो? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वो रिमूव कर रहा है. देन प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड. किससे जुड़ा होगा वो? प्लेसेंटा जो कनेक्ट होगा एम्ब्रियो से, वो किससे जुड़ा होगा? वो एक कॉर्ड से जुड़ा होगा, ठीक है. उसको क्या कहते हैं हम लोग? अम्बिलिकल्स कॉर्ड. क्या कहते हैं हम लोग उसको? अम्बिलिकल कॉर्ड का नाम देते हैं, ठीक है. क्या नाम देते हैं उसको? अम्बिलिकल्स कॉर्ड कहते हैं. फिर इसके अलावा, ठीक है, कहाँ पर? यस, विच हेल्प्स इन द transport of substances to and fro from the embryo. Clear? So placenta is connected to the embryo through an umbilical cords which helps in the transport of substances to and fro from the embryo. Clear? समझ में आपको? ठीक है. फिर placenta act as a endocrine tissue. प्लेसेंटा किसकी तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर? एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है. एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वो एक्ट कर रहा है. क्या? प्लेसेंटा. एंडो का मतलब विद इन, क्राइन का मतलब सिक्रीशन, एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स. और जो हार्मोन्स है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, पहला HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, राइट. पहला कौन सा यहाँ पर? HCG. HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. Clear? Then estrogen, progesterone, then relaxin, ठीक है. तो HCl, HPL, HCl, progesterone and relaxin. HCG, HPL and relaxin are produced in
वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान ही ये वाले हार्मोन्स बनते हैं, याद रखना, वुमेन के अंदर, ठीक है। कौन कौन से? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या रोल हो सकता है HCG का? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, राइट। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन किस मदद कर रहा है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो HCG का क्या रोल होगा, ठीक है। HCG दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, राइट, गोनेडोट्रोफिन, ये, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये किस में मदद कर रहा है? ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में मदद कर रहा है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेनेंस में ये मदद कर रहा है। फिर दूसरा कौन सा है? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इट हेल्प्स इन द मेमोरी ग्लैंड्स ग्रो, ये मेमोरी ग्लैंड्स को ग्रो करवाने में मदद कर रहा है, ठीक है। NCERT में सिर्फ साफ साफ इनके नाम लिखे गए, कुछ इनका फंक्शन नहीं बताया गया, तो वो भी आपको जानने जरूरी है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या ये HPL, इट हेल्प्स इन द मेमोरी ग्लैंड्स टू ग्रो। देन रिलैक्सिन, राइट, रिलैक्सिन इट विल रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से रिलीज हो रहा है ये, और किसी मदद कर रहा है? इट हेल्प्स इन द चाइल्ड बर्थ, और ये चाइल्ड बर्थ में मदद कर रहा है, क्लियर। फिर CRH, ठीक है, CRH NCERT में मेंशन नहीं है। CRH का मतलब है कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन। तो ये किस में मदद कर रहा है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा, कैलकुलेट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। तो प्रेगनेंसी के टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन है? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन, याद रखना। तो कौन कौन से हमने हार्मोन्स पढ़े? प्लेसेंटा कैसे एक्ट कर रहा है? वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट कर रहा है, और कौन कौन से यहाँ पर सेवरल हार्मोन्स को वो रिलीज कर रहा है, जैसे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, राइट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। देन HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, राइट, रिलैक्सिन। तो HCG, HPL and relaxin are produced in women, right, during the pregnancy time. HCG किसको मदद कर रहा है? It helps in the maintaining the corpus luteum. Then HPL, it helps in the mammary glands to grow, right. Relaxin, it release from the ovary and it helps in the childbirth. Then CRH, corticotropin release hormone, corticotropin release hormone, it is produced by the placenta and it calculates the time of pregnancy, प्रेगनेंसी के टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। फिर immediately after implantation the inner cell mass embryo becomes differentiated into, अब क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर कि इम्प्लांटेशन के बाद में जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया किसमें? 3 जर्म लेयर्स में, 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म बाहर वाली, एंडोडर्म इनर एंड मीजोडर्म मिडल। मीजोडर्म कहाँ पर है? जो बीच वाली जो होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मीजोडर्म कहते हैं, राइट, मीजोडर्म कहते हैं। दीज 3 टिश्यूज गिव्स राइज टू टिश्यू और ऑर्गन्स इन एडल्ट्स, और यही तीनों जर्म लेयर्स हैं जिससे क्या बनते हैं? ये ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, क्लियर। तो ये वो 3 टिश्यू हैं जिससे क्या होगा? पूरा ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड द स्टेम सेल, जो इनर सेल मास होगी उसके पास कुछ विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टेम सेल्स, राइट। सो करंटली लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन इन द स्टेम सेल्स, they are making stem cells, they help in creating some organ का डेवलपमेंट भी इससे पॉसिबल है। एम्स में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि स्टेम सेल से हम लोग ऑर्गन का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। विच स्टेम सेल्स विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है, जिसकी पोटेंशियल है किसके लिए? टू गिव राइज टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, राइट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, जो कि हमें देखना है। NCERT में प्लीज़ ये नहीं लिखे हुए तो प्लीज़ इसको जानने जरूरी है, ठीक है। वीक 3,
थर्ड वीक में इंपॉर्टेंट वाले ही लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो वही मैंने काम की चीज़ें लिखी हैं। क्लियर। तो पहला है यहाँ पे वीक थर्ड, बिगिनिंग ऑफ द बैकबोन, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, बैकबोन की स्टार्ट कब होगी, वीक थर्ड, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द बैकबोन। न्यूरल ट्यूब डेवलप, न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलप, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो जाएंगे। देन वीक फोर, हार्ट, ब्लड वेसल्स, गट, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये चीज़ डेवलप होंगी, ठीक है। फिर प्रेगनेंसी के 5th वीक में, राइट, डेवलपिंग ब्रेन, ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ। लिम्स बढ़, लेग्स और हैंड्स का डेवलपमेंट हुआ। हार्ट ट्यूब लाइक पंपिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है उसमें। फिर 6th वीक, राइट, 6th वीक में क्या हुआ, आइज़ और ईयर का डेवलपमेंट होगा। फिर 7th वीक फेस का फॉर्मेशन है, माउथ और टंग, हैंड एंड फीट डेवलप मोर, ये डेवलप होने लगेंगे धीरे धीरे। फिर वीक 12 फीटस फुल्ली फॉर्म, फीटस क्या हो जाएगा, वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा 12th वीक में। वीक 20 हेयर ग्रोथ स्टार्ट्स, हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी। फिंगरप्रिंट स्टार्ट, आईब्रो, लैसेस, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, आईब्रो, आई लैसेस, इसका डेवलपमेंट होगा। वीक 24 आईलिड ओपन, ठीक है, वो आईलिड ओपन होने लग जाएंगे। वीक 26 बेस्ट चांस फॉर सर्वाइवल, तो वीक जो 26 वीक है ये डिसाइड करेगा कि ये बेस्ट चांस है उसके सर्वाइवल के लिए, फीटस के सर्वाइवल के लिए। वीक 28 फीटस मूवमेंट फास्ट, फास्ट फीटस मूवमेंट देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्स टू टच, ठीक है, वो टच के लिए रिस्पॉन्स करेगा, होता है ये, ठीक है, जब गायनोकोलॉजिस्ट या फिर वैसे डॉक्टर चेक करता है तो उसमें पता चल जाता है। वीक 30 फीटस लाइंग डाउन, ठीक है, फीटस क्या होता है, वो लाइंग डाउन होता है। देन वीक 36 to 40, ठीक है, 36 से 40 क्या होगा, लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, देर इज लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगी भाई, कब, एक्सपल्सन हो चाइल्ड का। तो जितने भी मैंने बताए हैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको सारे याद रखने हैं कि भाई वीक थर्ड, वीक 4, ठीक है, ये हालांकि कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए क्या क्या चीज़ हो रही है। वीक थर्ड में क्या हुआ, वीक 4 में क्या हुआ, वीक 5 में, वीक 6, वीक 7, वीक 12, वीक 20, राइट, वीक 24, वीक 26, 28, 30 एंड द 36। फिर एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ पर, आपको मैं दिखाता हूँ एनसीईआरटी में से ही, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस, राइट, दिस द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस, यू विल सी दिस द प्लग, यहाँ प्लग है, प्लग ऑफ द म्यूकस इन द सर्विक्स, राइट, दिस द अम्बिलिकल कॉर्ड विद इन द विद इट्स वेसल्स, ये अम्बिलिकल कॉर्ड्स है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस द प्लेसेंटल विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, प्लेसेंटल विलाई। कैविटी ऑफ यूट्रस, ये कैविटी यूट्रस की, ठीक है, कैविटी ऑफ यूट्रस, ये यॉक्स है। एंड दिस इज द एम्ब्रियो, ये अटैच्ड है, ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये यूट्रस के अंदर एम्बेडेड एम्ब्रियो दिखा रखा है। क्लियर। सो आज हमने देखा कि भाई प्रेगनेंसी और एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहे हैं। आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, राइट, कि भाई किस तरीके से प्लेसेंटा का क्या रोल है, प्लेसेंटा के कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स का क्या रोल हो सकता है, ये हमने जाना। फिर उसके बाद में हमने देखा कि भाई क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है 9 मंथ्स का, उसमें क्या क्या कैसे किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर। चलिए।